दिल्ली के राजधानी कॉलेज में दत्तोपंत ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से क्षेत्रीय सलाहकार समिति और हितधारकों की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष दत्तोपंत ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ने बोलते हुए कहा कि बोर्ड ने पहले ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विकास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस तरह के कई और सहयोग जल्द ही अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से श्रमिक शिक्षा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए होने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में लाखों ग्रामीण और असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करना है। बैठक का नेतृत्व राजधानी कॉलेज के प्रोफेसर राजेश गिरी ने किया और विशेष अतिथि के रूप में अपने भाषण में उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका संस्थान एक सक्रिय हितधारक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने दिल्ली राज्य में श्रमिक शिक्षा योजना के उचित कार्यान्वयन और भारत में श्रमिक वर्ग की बेहतरी के लिए बोर्ड के सभी प्रयासों की सराहना की। बैठक में कई गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों व ग्रामीण स्वयंसेवकों और ट्रेड यूनियनों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नवगठित क्षेत्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक भी बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार गुप्ता, संयुक्त श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने की। उसको करें। आप देखिए, जमाना बदल गया। मैं भी इंडस्ट्रीज को हमारे लोग मिलते हैं, यही आपके लोगों को हम एक हफ्ते की ट्रेनिंग कराते हैं, तो अभी इंडस्ट्रीज भी कहते साहब एक हफ्ते काम बंद करके ट्रेनिंग करवाना तो संभव नहीं है। हम अनार्गनाइज सेक्टर में वर्कर्स को बोलते हैं कि आपको 4 दिन, तो 4 दिन उसकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग प्रोवाइडर को सभी को समझना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का तौर तरीका अख्तियार करना कि वर्कर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से ट्रेनिंग मिले। और ये डिजिटल बोर्ड में ये सब संभव, तो कुछ उसी प्रकार के कार्यक्रम अभी हम डिजाइन करके, आप सब जानते होंगे, हमें से बहुत सब लोग जानते हैं, आजकल मोबाइल पर कोर्सेज आते हैं। आप रोज एक पार्ट पढ़ो, आधा पार्ट पढ़ो, उसी पर पढ़ो, उसी पर एग्जाम दो, उसी पर सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इस सारी पद्धति को स्वीकार करते हुए आज मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है। डिजिटल इंडिया के पुश में जो ब्रॉडबैंड का सारा पुश बढ़ रहा है, इन्हें सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। और बहुत बड़ी आबादी आज, और जिसमें हम कहें तो ये जो स्मार्टफोन्स इसकी रेंज में आ रहे हैं, उसको करें। आप देखिए, जमाना बदल गया। मैं भी इंडस्ट्रीज को हमारे लोग मिलते हैं, यही आपके लोगों को हम एक हफ्ते की ट्रेनिंग कराते हैं, तो अभी इंडस्ट्रीज भी कहते साहब एक हफ्ते काम बंद करके ट्रेनिंग करवाना तो संभव नहीं है। हम अनार्गनाइज सेक्टर में वर्कर्स को बोलते हैं कि आपको 4 दिन, तो 4 दिन उसकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग प्रोवाइडर को सभी को समझना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का तौर तरीका अख्तियार करना कि वर्कर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से ट्रेनिंग मिले। और ये डिजिटल बोर्ड में ये सब संभव, तो कुछ उसी प्रकार के कार्यक्रम अभी हम डिजाइन करके, आप सब जानते होंगे, हमें से बहुत सब लोग जानते हैं, आजकल मोबाइल पर कोर्सेज आते हैं। आप रोज एक पार्ट पढ़ो, आधा पार्ट पढ़ो, उसी पर पढ़ो, उसी पर एग्जाम दो, उसी पर सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इस सारी पद्धति को स्वीकार करते हुए आज मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है। डिजिटल इंडिया के पुश में जो ब्रॉडबैंड का सारा पुश बढ़ रहा है, इन्हें सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। और बहुत बड़ी आबादी आज, और जिसमें हम कहें तो ये जो स्मार्टफोन्स इसकी रेंज में आ रहे हैं। इसके थ्रू अक्सर लेबर की, वर्कर्स की बात होती है। ये फील्ड में बहुत काम है आपका। खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखे कि अलग अलग स्टेक होल्डर अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ एकेडमिशियंस भी हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशन से मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। मैंने पंकज जी को बहुत ध्यान से सुनी। पंकज जी, मजदूरों की बात हो रही है, आपने एनईपी का जिक्र किया, कम से कम हिंदी में होना चाहिए। पूरा डाटा आपने दिया, पता नहीं हमें क्यों, मतलब क्यों नहीं देते हैं हिंदी।
मेरा विषय भौतिक विज्ञान है, मुझे इंग्लिश भी अच्छी आती है। एनईपी का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में आया कि जिनसे हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनकी भाषा में तो बात करें, पहली बात। दूसरी बात, दो तरह का अध्यक्ष जी ने सुझाव रखे कि पहला तो जो ऑलरेडी सिस्टम में है, काम कर रहे हैं, उनको अपस्किल करना, बहुत अच्छी बात है। और अब तो पूरा दुनिया ही डिजिटल विलेज हो गया है, 24 घंटे दुनिया हमारे हाथ में रहती है, तो वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो सर्वाइवल नहीं है। दूसरे, इंटर्नशिप बहुत बढ़िया आइडिया है। अब हमारे यहाँ भी प्लेसमेंट ऑफिसर है, कॉलेजेस में भी, सभी यूनिवर्सिटीज में भी होगा। यूथ पढ़ रहा है, यूथ BA में PhD तक जा रहा है। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 802 डिग्री PhD की अवार्ड थी, तो बड़ी क्लैपिंग हुई। तो एक घंटे पे उसको हमें रखना है और सिलेक्शन कमेटी बहुत भारी भरकम है। वाइस चांसलर कुलपति जी उसकी अध्यक्षता करते हैं या उनका कोई नॉमिनी होगा, बड़ी कमेटी। जो PhD कर चुका है, स्किल की कमी है, मैं स्किल की बात कर रहा था। अगर आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें हम बात ही कर रहे हैं कि भाई हम इंडस्ट्री से कैसे लिंकेज क्रिएट करें। मैकाले की बात बहुत करते आए हैं, पता नहीं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैकाले गया नहीं है, अंग्रेजी तो गई है, पूरी बात नहीं है। मुझे भी दिक्कत होती है हिंदी बोलने में, लेकिन चाहे तो क्या नहीं कुछ हो सकता। सवाल अब ये है कि जो एक आपस के जो लिंकेज को हम कैसे इम्प्रूव करें। मुझे अच्छा लगा पंकज जी आए। हमारे बहुत बड़े रिसोर्स है हमारे पास, 4000 से ऊपर यूथ है हमारे पास। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो दुखी रहता है, वो मारामारी है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन, सीखता भी बहुत कुछ है, दुनियादारी को सीखता है, कैसे टफ कंपटीशन को झेले वो भी सीखता है वो, लेकिन उसको रोजगार के लायक तो नहीं बना पाता। वो UPSC के सपने देखता है। हालत तो ये हो गई है कि साइंस का ऑनर्स करने के बाद बच्चा चाहता है जिस लैब में उसने प्रैक्टिकल किया है उसमें अटेंडेंट लग जाए। कहाँ है हमारी स्किल? अब जरूरत इस बात की है कि पहले तो हम जो अनस्किल्ड जिसे कहते हैं, वर्कर जिसे कहते हैं, पूरी दिल्ली का नक्शा बदल गया 2000 से लेकर अब तक। पूरा मेट्रो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कहाँ है वो वर्कर? कभी किसी ने कोई प्रोजेक्ट किया उनके ऊपर? किसी ने नहीं किया।